विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग हिंदी व्याकरण की नियमित कक्षाएं ले रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक नामक शीर्षक पर अध्ययन किया और आज के वीडियो में हम एक बार फिर से कारक संबंधित अध्ययन लेकर के उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक किसे कहते हैं, कारक और विभक्तियाँ और कर्ता कारक संबंधी अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम लोग कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक जितने भी कारक हैं उनके परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कर्म कारक की, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्ता कारक तक अध्ययन किया था और आज का वीडियो हम लोग कर्म कारक से प्रारंभ करेंगे। तो कर्म कारक की परिभाषा क्या है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कर्म कारक कहते हैं। जो कर्म कारक है उसकी विभक्ति का चिन्ह है को। ठीक, कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह क्या है? को। और ये जो कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह है को, ये प्रत्यय चिन्ह जो है सप्रत्यय और अप्रत्यय दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। यहाँ हम देखेंगे कि कहाँ पर जो है सप्रत्यय होता है और कहाँ पर अप्रत्यय होता है। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि बुलाना, सुलाना, उसके बाद कोसना, पुकारना, जागना, बुलाना, सुलाना, जागना, कोसना, ये जो क्रियाएं हैं, ठीक है, इनके कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। ठीक है, बुलाना, सुलाना, जागना, कोसना आदि जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के कर्मों के साथ जो है को विभक्ति लगती है। जैसे शीला ने सावित्री को अपने घर बुलाया। शीला ने सावित्री को अपने घर बुलाया। ठीक है, यहाँ पर सावित्री जो कर्म है उसके साथ को विभक्ति लगी हुई है। माँ ने बच्चे को सुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें दूसरे नियम की, तो जो मारना क्रिया का अर्थ है, मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना, ठीक है, होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। मारना क्रिया का अर्थ अगर पीटना हो तो, मारना क्रिया का अर्थ अगर पीटना हो तो उसके साथ विभक्ति लगती है। पर अगर उसका अर्थ शिकार करना हो, ठीक है, क्या शिकार करना, तब इसके साथ विभक्ति नहीं लगती है। यहाँ देखेंगे, जब मारना क्रिया का अर्थ पीटना हो तो विभक्ति लगती है और जब मारना क्रिया का अर्थ शिकार करना हो तब नहीं लगती है। तो उदाहरण देखेंगे, लोगों ने चोरों को मारा। ठीक, लोगों ने चोरों को मारा। लोगों ने चोरों को मारा। यहाँ मारा क्रिया का अर्थ जो है किससे है? पीटना से है। तो यहाँ पर इसके साथ जो है विभक्ति लगी हुई है। और अगर कह दिया जाए शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा, यहाँ मारा का अर्थ क्या है? शिकार करना। ठीक, तो अभी हमने कहा कि जब शिकार करना अर्थ होगा तो यहाँ पे जो है विभक्ति बाघ के साथ नहीं लगेगी। ठीक है, शिकारी करता है। उसके बाद आगे देखें अगर, तो बहुधा कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति जताने के लिए कर्म सा प्रत्यय रखा जाता है। विशेष कर्तृत्व शक्ति जताने का तात्पर्य है, उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे मैंने इस तालाब को खुदवाया। ठीक है, और अगर कर्तृत्व शक्ति न जताने का उदाहरण देखा जाए तो मैंने तालाब खुदवाया। ठीक, तो इस तीसरे नियम के अंतर्गत बहुधा कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति जताने के लिए कर्म सा प्रत्यय रखा जाता है। तो ये सा प्रत्यय कर्म ये है और अप्रत्यय कर्म ये है। ठीक, और अगला नियम है कर्म सा प्रत्यय रहने पर। ठीक, कर्म सा प्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुल्लिंग होती है। कर्म सा प्रत्यय रहने पर
रहने पर क्रिया सदा पुल्लिंग होती है। क्रिया सदा कैसे होती है? पुल्लिंग होती है। और अप्रत्यय होने पर क्रिया का लिंग जो है, क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार होता है। इसका हम उदाहरण देखेंगे, जैसे राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी को खाया। यहाँ देखिए कर्म सा प्रत्यय है तो क्रिया क्या है? पुल्लिंग। उसके बाद और अप्रत्यय होने पर रोटी के बाद कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है तो क्रिया का लिंग जो है किसके अनुसार है? रोटी के अनुसार है। ठीक, अब आगे बात करेंगे अगले नियम की। तो यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो, ठीक, यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म को अवश्य लगाया जाता है। जैसे बड़ों को पहले आदर दो। क्या उदाहरण है? बड़ों को पहले आदर दो। तो यहाँ पर क्या है? विशेषण के साथ प्रयुक्त हुआ है। विशेषण के साथ संज्ञा प्रयुक्त हुई है, इसलिए यहाँ पर कर्म विभक्ति का चिन्ह जो है अवश्य लगता है। अब हम बात करेंगे करण कारक की। ये तो रहा हमारा कर्म कारक। अब बात करेंगे करण कारक की। ठीक, करण कारक की परिभाषा की बात करें तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। और ये जो से चिन्ह है ये आपका जो है अपादान में भी होता है। तो यहाँ हम लोग जो है देखेंगे कि किस प्रकार जो है अपादान और जो है करण कारक की पहचान हम लोग करते हैं। ठीक, उदाहरण मैं आपको बता दूं करण कारक का। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक, यहाँ पर ये जो है कुल्हाड़ी से, यानी कि कुल्हाड़ी को साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है कुल्हाड़ी में करण कारक होगा। अब हम बात करेंगे जो से विभक्ति चिन्ह है वो करण और अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह है। तो दोनों में अंतर कैसे समझ में आएगा, है ना? साधनभूत प्रत्यय होने के कारण। ठीक है, साधनभूत प्रत्यय होने पर जो है करण माना जाता है, और उसके बाद अलगाव का प्रत्यय होने पर जो है वो अपादान का चिन्ह माना जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है और पेड़ से फल गिरा। ये जो है अपादान का विभक्ति चिन्ह है। ठीक, अपादान विभक्ति चिन्ह है क्योंकि यहाँ जो है वृक्ष से फल अलग हो रहा है। अब आगे बात करें, ने सा प्रत्यय कर्ता कारक का चिन्ह है, किंतु से के द्वारा और के जरिए हिंदी में प्रधानता करण कारक के ही प्रत्यय माने जाते हैं। ठीक है, ने सा प्रत्यय कर्ता कारक का चिन्ह है, किंतु से के द्वारा और के जरिए हिंदी में प्रधानता करण कारक के ही सप्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रत्यय साधन अर्थ की ओर इंगित करते हैं। उदाहरण, तीर से बाघ मार दिया गया। तीर से बाघ मार दिया गया। तीर से बाघ मार दिया गया। ये आपका जो है तीर से जो है करण कारक का चिन्ह है, उसके इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा। और भी उदाहरण है, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया। ठीक, उसके बाद आपके जरिए ही घर का पता चला। उसके बाद अगर बात करें करण कारक के चिन्ह कहाँ पर लगते हैं, तो भूख प्यास जाड़ा। ठीक है, भूख प्यास जाड़ा, आँख कान नाक पाँव इत्यादि शब्द यदि एक वचन करण कारक में सप्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन होते हैं। जैसे
वह भूख से बेचैन है। ठीक, जैसे वह भूख से बेचैन है, वह भूख से बेचैन है, बेचैन है। वह पैर से लंगड़ा है। ठीक, इस प्रकार ये उदाहरण करण कारक के हैं। अब हम लोग बात करेंगे संप्रदान कारक की। तो संप्रदान कारक में सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे। ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। ठीक, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने के लिए शब्दों के रूप को, ठीक है, संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ जो ध्यातव्य नियम है उनको हम लोग उनकी चर्चा कर लेंगे। नंबर 1 है कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय है। कर्म और, जैसा कि पिछले कर्म कारक में भी बताया गया, इसका चिन्ह क्या है? विभक्ति को। दोनों का एक ही चिन्ह है, इसलिए दोनों के अर्थों में अंतर है। ठीक है, संप्रदान का को जो है के लिए अव्यय के स्थान पर, ठीक है, संप्रदान का जो को है वो के लिए के स्थान पर, ठीक है, और उसके बाद या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक, और जबकि कर्म का जो को है, ठीक है, वो के लिए के अर्थ से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, नीचे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। हरि मोहन को मारता है, हरि मोहन को मारता है, हरि मोहन को मारता है। ये तो आपका कर्म का उदाहरण है। ठीक, कर्म कारक का। और हरि मोहन को मिठाई देता है। ठीक है, मिठाई देता है। तो यहाँ परिभाषा के आधार पे आप देख रहे हैं, परिभाषा में मैंने बताया देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक, वैसे ही उसके लड़के को बुलाया। ठीक, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, माँ ने बच्चे को खिलौने दिए या खरीदे। ठीक, वैसे ही अगला नियम है साधारणता जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है वह पद संप्रदान कारक का होता है। ठीक है, जैसे राम ने लक्ष्मण को पुस्तक दी, राम ने लक्ष्मण को पुस्तक दी। ये वाक्य जो है कौन से कारक में होगा? संप्रदान कारक में। ठीक, के हित, वास्ते, के निमित्त आदि प्रत्यय वाले, ठीक है, अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। ठीक, ये अंतिम नियम है। के हित, के वास्ते और के निमित्त आदि जो प्रत्यय वाले शब्द हैं या अव्यय हैं वे संप्रदान कारक के प्रत्यय होते हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए, राम के हित लक्ष्मण बन गए, लक्ष्मण बन गए। ये आपका जो है के हित जो है संप्रदान कारक का उदाहरण है। अब बात करेंगे अपादान कारक की। अपादान कारक की क्या परिभाषा है? सबसे पहले देखेंगे संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, ठीक है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक, यहाँ पे जो गंगा है वो हिमालय से अलग होकर निकल रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। और भी उदाहरण है, वह घर से बाहर आया, मोहन ने घड़े से पानी डाला, बिल्ली छत से कूदी, लड़का पेड़ से गिरा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे संबंध कारक की। संबंध कारक में कहा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव, ठीक है, प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, की, के। ठीक, यहाँ पर वचन और लिंग के अनुसार इसकी विकृति के और की में हो जाती है। ठीक है, इस कारक से अधिकतर कृतित्व, कार्य, कारण, मोल भाव, परिमाण इत्यादि का बोध होता है। ठीक है, अधिकार की बात करें तो राम की किताब, श्याम का घर। वैसे कर्तृत्व की बात करें तो प्रेमचंद के उपन्यास, भारतेंदु के नाटक। कार्यकरण की बात करें तो चांदी की थाली, सोने का
गहना मोल भाव की बात करें तो 1 रुपये का चावल 5 रुपये का गेहूँ। ठीक, परिमाण की बात करें तो 4 भर का हार। ठीक, 100 मील की दूरी, वैसे ही 5 हाथ की लाठी। ये सब आपके जो है संबंध कारक के उदाहरण हैं। करेंगे अधिकरण कारक की, तो अधिकरण कारक की बात परिभाषा से शुरू करते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को, ठीक है, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जो कभी कभी जो है अधिकरण कारक में जो में इसका विभक्ति चिन्ह है, ठीक, इसका अर्थ जो है पर, और पर के अर्थ में में का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। ठीक, जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। और दूसरा उदाहरण है दुकान पर कोई नहीं था, अर्थात दुकान में कोई नहीं था। नाव जल में तैरती है या जल पर तैरती है। तो ये आपके अधिकरण कारक के उदाहरण हुए। और इसमें एक नियम छोटा सा और है, किनारे, आसरे और दिनों जैसे पद स्वयं सप्रत्यय अधिकरण कारक के हैं। ठीक, और यहाँ वहाँ समय आदि पदों का अर्थ जो है वो सप्रत्यय अधिकरण कारक का है। ठीक, उसके बाद अब सीधे बात करेंगे संबोधन कारक की। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका उदाहरण है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ठीक, तो ये तो रहा हमारा कारक संबंधी अध्ययन। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।